राघोपुर डूब रहा है और तेजस्वी यादव नाच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जी हाँ, यही बात तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, तेजस्वी यादव के बड़े भाई। अब तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी राघोपुर पहुंच गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां के विधायक तो तेजस्वी यादव हैं, फिर तेज प्रताप यादव वहां क्यों पहुंच गए हैं। अब यह राजनीतिक हलचल तेज कर रहा है। क्या है इसके पूरे मायने, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, तेज प्रताप यादव राघोपुर क्यों पहुंच गए? बिल्कुल, हमारे जहन में भी यही सवाल है कि तेज प्रताप यादव वहां क्यों पहुंचे। देखिए, तेज प्रताप यादव राघोपुर का दौरा कर रहे हैं, चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। और राघोपुर जो सीट है वो तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी यादव की परंपरागत सीट है और यहाँ उनका मजबूत जनाधार भी है। ऐसे में तेज प्रताप का वहां जाना, विशेषकर बाढ़ जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर, यह दर्शाता है कि वो जनता के साथ सीधे संवाद करना चाहते हैं और अपने स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को मजबूत करना चाहते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि वे केवल चुनाव प्रचार नहीं, जनसेवा भी करते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुद्दा उठा दे कि आपके विधायक जी कितने बार आए हैं इस बाढ़ में आपको देखने के लिए, और आप देख भी सकती हैं लोग डूबे हुए हैं बाढ़ में। और इसके अलावा उनका ये दौरा इस बात की ओर इशारा भी करता है कि शायद आरजेडी के भीतर जो कुछ खींचतान चल रही है वो तेज प्रताप अब अपना कहीं ना कहीं उसको ताकत बनाएंगे और तेजस्वी की ओर निशाना साधेंगे। क्योंकि पहले लग रहा था कि तेजस्वी को किंग राजा बनाना चाह रहे हैं, बोल रहे थे कि हम किंग मेकर है, लालू हैं, हम राजा बनाते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि उसी जिसको राजा बनाना चाह रहे हैं उसी के बारे में प्रजा के सामने जाके अब बोलेंगे तेज प्रताप जी। तो मुस्कान, जब तेज प्रताप यादव राघोपुर गए तो वे किन किन समस्याओं को उजागर किया और किस पर वो सीधे इस पर जिम्मेदार ठहरा दिया? देखिए, सबको पता है कि तेज प्रताप यादव जब राघोपुर जा रहे हैं, बाढ़ वाले लोगों से बात कर रहे हैं, तो उनका मुद्दा सीधा है कि राघोपुर विधानसभा में जो ब्लॉक है पंचायती, जो पूरी तरीके से डूब चुका है, उसकी ओर इशारा करना चाह रहे हैं। और उन्होंने एक टॉन्ट भी मारा था जिसको आपने शुरुआत में कहा था कि राघोपुर डूब रहा है और ये नाच रहे हैं। नाचने से क्या होगा, जाके देखिए, जनता से मिलिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता से अपने आप को क्लोज कर रहे हैं। लेकिन ना तो वे समझिए राज्य सरकार नीतीश कुमार की अगुवाई वाली है, ना ही स्थानीय सांसद या विधायक की कोई मदद पहुंचाई है। वो इस बात पे भी निशाना साध रहे हैं कि आपको कोई मदद नहीं कर रहा है। उन्होंने भाजपा और जेडीयू की सरकार को निकम्मी और कोमा में पड़ी हुई सरकार कहकर तीखा हमला किया, जो न केवल प्रशासनिक विफलता का आरोप है बल्कि जनता में नाराजगी को भुनाने की कोशिश भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तेजस्वी को नहीं छोड़ा जी। क्या तेज प्रताप यादव अपने ही छोटे भाई पर निशाना साध रहे हैं? देखिए, सृष्टि सीधे सीधे तो नहीं, नाम लेके नहीं, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली वो निशाना उन्हीं पे साधेंगे, उन्हीं का क्षेत्र है। अब समझिए कि तेज प्रताप यादव ने ना ही नाम लिया है लेकिन सीधा इशारा उनके ऊपर ही किया है। जिसके पास दिमाग होगा वो समझ जाएगा। राघोपुर तेजस्वी यादव का निर्वाचन क्षेत्र है और तेज प्रताप ने कहा है कि यहाँ के विधायक भी लोगों की सहायता नहीं पहुंचा रहे। तो विधायक कौन है वहां का? तेजस्वी यादव। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं आरजेडी के आंतरिक मतभेद को सार्वजनिक करता है कि आरजेडी में सब कुछ सही नहीं है। ये तेज प्रताप की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को रेखांकित करने की कोशिश भी हो सकती है, या इससे ये संकेत भी मिलता है कि तेज प्रताप तेजस्वी की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं, खुश नहीं है कि जनता की तरफ काम नहीं कर रहे हैं। ये राजनीतिक बयानबाजी आने वाले चुनाव में तेज प्रताप की अगली लाइन और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है जी। तो क्या मुस्कान, टीम तेज प्रताप जो है वो इसका गठन तेज प्रताप यादव ने क्यों किया? देखिए, टीम तेज प्रताप का जो बात कर रही है, तेज प्रताप की नई राजनीतिक रणनीति के ढांचे के नाम से आप समझ जाइए। एक है मंच चाहिए था उनको, एक बड़ा मंच, और अपने समर्थकों को संगठित करने के लिए ये एक अच्छा मंच हो जाएगा। जमीनी स्तर पर युवा और जनता से जुड़ने का कोशिश है, आरजेडी के भीतर अपनी स्वतंत्र ताकत और पकड़ दिखाने का कोशिश है। और इसका उद्देश्य सिंपल है कि तेजस्वी यादव की जो बढ़ती लोकप्रियता है और नियंत्रण के मुकाबले तेज प्रताप की अगली पहचान बनाना कि अगला लालू हम ही है, ना कि तेजस्वी यादव। और उन्हें ये महसूस भी हो रहा है कि आरजेडी में उन्हें जो भूमिका दी जा सकती थी उसकी अपेक्षा वो रखते हैं जो उनको नहीं मिली। और कहीं ना कहीं उनके मन में ये मलाल तो होगा ही। और टीम तेज प्रताप के जरिए वे राजनीतिक गठबंधन, स्थानीय जन समस्या या सामाजिक मुद्दे उठाकर खुद को जनता के सामने अपना आपको नेता साबित करना चाहते हैं जी।
तो क्या तेज प्रताप यादव का यह जो दौरा है वो बिहार की राजनीति और आरजेडी के अंदर जो चल रहे हैं समीकरण उस पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं? देखिए, तेज प्रताप यादव का ये जो दौरा है, ये केवल मानवीय यात्रा नहीं है, ये एक राजनीतिक यात्रा मान लीजिए। और इसके अंदर ये समझिए कि दौरा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता को अघोषित सवाल खड़े करता है। तेजस्वी यादव पे सवाल खड़ा करवाएंगे। आरजेडी के जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, उनके बीच ध्रुवीकरण हो सकता है, आप समझिए। और वे अब महज लालू यादव के बेटे या तेजस्वी के बड़े भाई की छवि से बाहर निकलना चाहते, कुछ अपनी अलग पहचान बनाना चाहते। इसलिए टीम तेज प्रताप आया, ना कि तेज प्रताप यादव नहीं आया। यादव मतलब लालू यादव, वो नहीं आया इस बार। और कहीं ना कहीं उन्हें जनता की समस्याओं को उठाकर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और ये मौजूदा सरकार के खिलाफ जनता को बताया जा रहा है कि आप हम खुश नहीं हैं, आपके लिए कोई कर नहीं रहा है, क्या आप खुश हैं। ये दौरा आने वाले समय में चुनाव में समझिए कि कहीं ना कहीं दिक्कत तो करेगा तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि आपको भी पता है तेज प्रताप एक तरफ से वोट कटवा के रूप में ही आएंगे, वो भी तेजस्वी के लिए ही आएंगे। जी। तो मतलब इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए काफी भारी और कष्टदायक हो सकता है। बिल्कुल। और इसका ज्यादा नुकसान तेज प्रताप तेजस्वी को ही देंगे। अब देखिए, तेज प्रताप जहां उनको सीएम बनाना चाह रहे थे, अब वो कहीं उनको कुर्सी वहां तक पहुंचने में खुद ही ना उनको धक्का देके हटा रहे। अब देखने वाली बात है कि किन किन सीटों पे तेज प्रताप यादव दावा ठोकेंगे। जी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब तेज प्रताप यादव का राघोपुर दौरा महज एक संवेदनशील मौके पर किया गया राजनीतिक स्टंट नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर चुनावी रणनीति आत्मस्थापना का प्रयास है और एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं, जो बिहार की राजनीति में दिलचस्प मोड़ ला सकता है। तब इस पूरे मामले पर और तेज प्रताप का यह दौरा पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।